नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्राइम टाइम। ये है द करंट अफेयर्स शो और मेरा नाम है कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। मशहूर अभिनेता ओमपुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। अगर हम ओमपुरी की बात करें तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि OBE ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और साथ साथ पद्मश्री भी इनको दिया गया। ये FTII और NSD के रहे हैं स्टूडेंट और इनकी बहुत सारी फेमस मूवीज़ हैं जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, जैसे कि सदगति, भवाई भवाई, अर्धसत्य, मिर्च मसाला और धारावी। आइए बढ़ते हैं आगे अगली सुर्खी पर। आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक ने 4 जनवरी से 6 जनवरी 2017 तक नई दिल्ली में शुरू किए गए मधुमेह के लिए योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आयुष का जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। केंद्र ने कर्नाटक के लिए 1782.44 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दे दी है। राज्य को यह राशि सूखा राहत के रूप में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी। अगली सुर्खी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में आज द्वीप पर्यटन महोत्सव 2017 शुरू किया गया है। अगर हम इस महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर ये महोत्सव का जो उद्घाटन होगा उसे करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश मुखी। साथ ही साथ यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय दल आया है कजाकिस्तान से, जो भी इस महोत्सव में अपनी पेशकश करेगा। अगली सुर्खी। कर्नाटक बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए एक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए एक KBL सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक चालू रहेगा। अगर हम इस योजना की बात करें तो जितने भी सेविंग बैंक कस्टमर्स हैं 18 से 70 वर्ष तक, वह इस पर्टिकुलर योजना में हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें जो प्रीमियम पड़ेगा 10 लाख के इंश्योरेंस पर, वो होगा करीब 100 रुपये और 5 लाख के इंश्योरेंस पर प्रीमियम पड़ेगा 50 रुपये वार्षिक। चलते हैं अगली खबर पे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने देश में उद्यमों के लिए पूंजी समर्थन बढ़ावा के लिए भारत जीवन बीमा निगम के साथ करार किया है। इस अगर खबर की बात करें तो इस करार के अंतर्गत कई योजनाएं हैं, जैसे कि एस्पायरेशन फंड जिसका कॉर्पस है, जो टोटल एक कैपिटल है वो है 2000 करोड़, फिर है एस्पायर फंड 60 करोड़ का, और फिर एक है स्टार्टअप्स के लिए फंड जो कि है 10,000 करोड़ का। अगली सुर्खी। प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी IBM ने अपने भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में करण बाजवा को नियुक्त किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है वनीता नारायण को। अगली सुर्खी। टाटा सन्स ने तत्काल प्रभाव से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री के स्थान पर S पद्मनाभन को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। सर टिम बैरो को यूरोपीय संघ EU में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें सर इवान रॉजर्स द्वारा 3 जनवरी 2017 को पद से इस्तीफा देने के बाद ये पद ग्रहण किया है। इवान रॉजर्स काफ़ी नाखुश थे जो भी एक ट्रेड चल रहा था EU के बीच और UK के बीच। अगली सुर्खी। प्रख्यात सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान का हृदयघात के कारण निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। अब देखते हैं रिकैप इन्हीं सुर्खियों का। हृदयघात के कारण ओमपुरी का निधन। नई दिल्ली में मधुमेह के लिए योग पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। केंद्र ने कर्नाटक के लिए 1782 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। अंडमान एवं निकोबार में द्वीप पर्यटन महोत्सव 2017 शुरू होगा। KBL सुरक्षा की शुरुआत। सिडबी ने उद्यमों के लिए पूंजी समर्थन के लिए LIC के साथ करार किया है। करण बाजवा IBM इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। S पद्मनाभन टाटा पावर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। सर टिम बैरो ने यूरोपीय संघ के लिए ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर का निधन हो गया है। अब देखते हैं इन्हीं पर हमारा एक क्विज। अर्थ सत्य जैसी फिल्मों के लिए किस प्रतिष्ठित अभिनेता का हाल निधन हो गया? उत्तर यहाँ पर है ओमपुरी। अगला प्रश्न। आयुष मंत्री कौन है? उत्तर यहाँ पर है श्रीपद यसो नायक। अगला प्रश्न। केंद्र ने किस राज्य को सूखे से राहत के लिए 1782 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है? उत्तर यहाँ पर है कर्नाटक। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2017 किस राज्य या किस संघ राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर यहाँ पर है अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न। केबल सुरक्षा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? उत्तर यहाँ पर है कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न। सिडबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? उत्तर है नवाबों का शहर लखनऊ। अगला प्रश्न। निम्न में से किसे IBM इंडिया के संचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है करण बाजवा। सही उत्तर है। अगला प्रश्न। यूरोपीय संघ के लिए नए ब्रिटिश राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है टिम बैरो। आगे बढ़ते हैं। हलीम जाफर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उत्तर यहाँ पर है सितार।
अब बारी है हमारे विनर्स और हमारे आंसर्स की कैट क्विज के। एंटोनियो गुतरेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, सोमदेव देववर्मन, जून 30, 2017। विनर्स हैं अनीता रे, यक्षन अली और ब्रज भानु। अब देखते हैं कैट क्विज। निम्न में से किसने कप्तान के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है? आसान सवाल है सर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा में वर्तमान में उसके महासचिव है कौन? अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में हाल ही में इनमें से किसे नियुक्त किया है? सौर बिजली उत्पादक अजूर पावर द्वारा किस प्रदेश में 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का कमीशन किया गया है, जो उत्तर भारत में अपने आप में सबसे बड़ा है? तो ये थे हमारे सवाल। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद।